सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उनका एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लक्ष्मी जी को लेकर बयान दिया है। हालांकि उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही घमासान देखने को मिल रहा है। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को नासमझ करार दिया है। हालांकि इससे पूरे मामले पर अखिलेश यादव बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उनके बयानों को लेकर और आखिर किन वजहों से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान देते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं दारुल शफा जो कि विधायक निवास है वहां पर मौजूद हूं और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश भारती है। कमलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था अभी हाल ही में कि 4 पैर की लड़कियां आज तक पैदा नहीं हुई। लगातार वो ऐसे बयान देते हैं और देखा जाए तो उनके इस बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं काफ़ी विरोध देखने को मिलता है। मनोज पांडे ने विरोध किया, इससे पहले भी कई राकेश सिंह और तमाम ऐसे विधायक थे। क्या मानते हैं कि आखिर क्या वजह क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान देते हैं? देखिए, वो एक पढ़े लिखे और बड़े सुलझे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका अपना व्यक्तिगत विचार कभी गलत नहीं होता है। और रहा सवाल जो 4 हाथ पांव को लेकर के बोले हैं, तो वह सुझाव जहां तक उनका गलत नहीं है। किसी के धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाने का तो ये किसी का दायित्व ही नहीं बनता है। अगर किसी को चोट लग रही है तो उस चीज़ को ये सत्य और साबित करें कि अगर जिस तरीके से अभी लक्ष्मी पूजा आया है, पल भर के लिए हम पुआल की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, इसके जस्ट बाद उनको तुरंत ले करके कंधे से उठा के नदी में फेंक देते हैं, बहवा देते हैं। इस पे भी विचार करने योग्य बातें हैं। 2 चीज़ें हैं मुश्किल। सपा को अब वोट उनका जो मुस्लिम था, माई मुस्लिम और यादव का गठजोड़ था, यादव उनसे छिटक रहा है। तो यादव एक आता है तो अखिलेश यादव के जैसे वोट देने के लिए आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जैसे नहीं आता है। तो इस समय समाजवादी पार्टी में घमासान ये है कि मुसलमान अपने परंपरागत वोट की तरफ लौट रहा है या ओवैसी की तरफ लौट रहा है। 2 चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो यादव वोट से ही ये नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी मिल करके समाजवादी विचारधारा के इतने नेता थे, उनकी फ़ोटो एक किनारे रख दी गई है। अब आज के डेट में दलित चिंतकों की फ़ोटो उन्होंने लगाई है अपने दफ्तरों में। आप जाएंगे तो देखेंगे, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ। मैं उस पार्टी ताल्लुक नहीं था, फिर भी मैं जाता रहता हूँ हर पार्टियों में। तो मैं ये देखने लगा हूँ कि लोग अपनी विचारधारा को छोड़ चुके हैं। कहाँ से वोट प्राप्त होना उसकी विचारधारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये समाज के लिए कोड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं। आप देखिए, व्यक्तिगत किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करो तो समझ में आता है। आप देवी देवताओं का अपमान करोगे, उन्हें काल्पनिक बताओगे, उन्हें 2 पैर का, 4 पैर का, 4 हाथ का, 4 पैर का, 2 हाथ का बताओगे कि ये सही है, ये गलत है। आप तय करेंगे। जो इतना पुराना हमारा हिंदू धर्म है, बहुत बड़े पद पर हैं, उतने ही बड़े मूर्ख भी हैं। उन्हें यही नहीं पता है वो टिप्पणी क्या कर रहे हैं। वो नेताओं पे टिप्पणी नहीं कर रहे, वो जनता को नहीं कोस रहे, वो नेताओं को नहीं कोस रहे। आप पार्टी में हो, पार्टी की बात करो। आप देवी देवता तो कहाँ पहुँच गए? आप आपका भगवान से अब आप अपनी बराबरी करोगे, आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। ऐसे आदमी को तो जनता को भी दरकिनार करना चाहिए। जब ये खड़े हों जहाँ से, कहना है कि जनता को दरकिनार करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव तो कुछ भी नहीं बोलते हैं उनके बयानों पर, चुप रहते हैं। अखिलेश यादव बोलें या ना बोलें, मेरा आपसे के चैनल से अनुरोध है कि सभी पार्टियां ऐसे कोड़ों को अपनी पार्टियों से निकालें। और देखिए, अब इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगी भाजपा। भाजपा तो कह देगी, देख लिया ना गठबंधन का चरित्र। आपका क्या सोचना है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उस पर जैसा कि इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन सपा चुप रहती है उनके बयान पर, सपा कुछ भी नहीं? देखिए, आज के परिवेश में आज जो है ये जो चुनावी भाषा है, ये तो चुनाव आते ही चुनावी भाषा चलती रहती है, टिप्पणी होती है। लेकिन आज के परिवेश में मुख्य चीज़ क्या है हमारे देश में कि इसके विकास के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में इस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है। और ये तो चुनाव आएगा तो एक चुनावी भाषा एक पार्टी एक दूसरे को ये तो करती रहेगी। रह गया धर्म पर चोट करना, आपको लगता है कि धर्म पर क्या जो है, धर्म तो जब तक धरती आसमान रहेगा, धर्म चलता रहेगा, देवी देवता रहते रहेंगे। ये ठीक है, उन पर टिप्पणी जो है कोई भी करे वो होता रहेगा। लेकिन मुख्य चीज़ आज हमारे देश में क्या है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर जनता पर ध्यान नहीं हो रहा है। जब ग्रामीण में किसानों के ऊपर नहीं वो सुविधाएं से लैस होगा गांव जो है, तब तो हमारे देश का विकास होगा।
स्वामी प्रसाद मौर्य का ना प्रैक्टिकल है ना ज्ञान है। आज भी आप देखते हैं, आप मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनके 4 हाथ हो जाते हैं, किसी के 3 हाथ हो जाते हैं, किसी के 4 पैर हो जाते हैं, किसी के 2 सिर हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि जो उनके 4 हाथ थे। ये देखने की ज़रूरत है कि जिस ज़माने में वो 4 हाथ की महिला पैदा हुई होंगी, उसे वो पूज्य इसलिए हैं कि वो 4 गुना काम की। तो ये प्रकृति के नियम हैं। ये बताया गया है कि जो 4 भुजाओं से पैदा हुआ उसको भी जीने का हक है, और वो 4 भुजाओं वाला 4 गुना काम कर सकता है। आप ये जानना चाहिए कि जो 4 भुजाएं 20 सिर की बातें आती हैं, ये सब हमारे डिजिटल प्रणाली के जनक हैं, कंप्यूटर के जनक यही सब हैं। जैसे हम एक स्क्रीन पर इस समय आप यहाँ बोल रहे हैं, आपके 100 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का ये डिजिटलाइजेशन है, और ये पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीति करना, जात के आधार पर राजनीति करना और उस आधार पर लोगों को गोलबंद करना, ये भारत में किसकी रणनीति है? ये लगभग सारे दलों की है, कांग्रेस को छोड़ करके। अब ये जातियों की गोलबंदी, धर्मों की गोलबंदी, ये ने इस देश को खाया जा रहा है। तो आपने आम लोगों की राय सुनी कि वे क्या सोचते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उनके बयानों को लेकर। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है, जिनसे इस वक्त मेरी यहाँ पर बातचीत हुई, उनका ये मानना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत स्वामी मौर्य को आगे किया गया है, उनसे बयान दिलवाया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही आरोप भाजपा भी समाजवादी पार्टी पर लगाती है कि कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव की मौन सहमति है। हालांकि आज भी जब अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर बोलने से साफ मना कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर बयान देते रहते हैं। उनके बयान अक्सर समाजवादी पार्टी को असहज करते हैं। अब पार्टी में ही उनके विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कई नेताओं ने उनकी पार्टी से इतर न केवल बयान दिया है, बल्कि उनके बयान से पल्ला बिगाड़ लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या अखिलेश यादव एक बड़ा कदम उठाएंगे और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से अलग करेंगे? कुछ लोग हमारे साथ हैं कानपुर में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सपा किस तरीके से सोचती है। ये बताइए, अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है पार्टी को भी उनकी असहज कर देते हैं, क्योंकि कई बार समाजवादी पार्टी के लोग हिंदुत्व के पक्ष में बयान देते हुए नजर आते हैं। क्या अखिलेश यादव उन्हें हटाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने ये सब डस्टबिन है, इन लोगों का काम है गलत बयानबाजी करना और सुर्खियां बटोरना, कि दिन भर हम मीडिया में चलेंगे और हम क्या अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं उनको यही नहीं मालूम है, वो हिंदू हैं या क्या है। इस तरीके की बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने का ये काम करते हैं और इनका कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव को तुरंत इनको निष्कासित कर देना चाहिए, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। जो कुछ हिंदू वोट सनातन के नाम पर मिलते भी थे वो भी अब कट जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को लेने से इनका केवल नुकसान ही होना है, इनको फ़ायदा कुछ नहीं होना है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है समाजवादी पार्टी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ रखती है और इस तरीके के बयान उनके जारी रहते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, ये कोई स्वामी प्रसाद मौर्य तो भी इसकी बहुत एक छोटी विषय की बात है। आप इसके थोड़ा पहले जाइए, अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे ने भी सनातन को लेकर किस तरीके का बयान दिया। उसके पहले आप चले जाइए तो कांग्रेस पार्टी जिसका देश में शासन था उसने राम के अस्तित्व को नकार दिया। इस समय जो फर्जी टाइप का जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये सब लोगों में सिर्फ एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा सनातन का विरोधी कौन है यहाँ पे। और जिस तरीके से सनातन के विरोध की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इन सब का पतन होने वाला है और आगे चल के देश की राजनीति से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से हम सनातन को गाली दे के, हमारे देवी देवताओं को गाली दे के ये हमको नकारना चाहते हैं, इसका आने वाले समय में इनको बहुत लंबा भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या अखिलेश यादव उनको निकाल सकते हैं पार्टी से? क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी में ही उनका विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम नेता जो हैं उनके बयान का विरोध करते हैं। आपको बता दें, ये बयान केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये अखिलेश यादव का बयान है, क्योंकि वो सपा के महासचिव हैं। तो इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी किस पक्ष में है। वो हिंदुत्ववादी कभी रही नहीं है, वो हिंदुत्व के लिए कभी सोचती नहीं, वो केवल एक वर्ग को लेकर चलती है। उसी वर्ग को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, अब तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो ये इनके कंटिन्यू इनके खून में भरा हुआ है कि हिंदुत्व को किनारे रखो, एक वर्ग के लिए सब कुछ करो। तो ये जो स्वामी प्रसाद बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ नहीं है, ये स्वयं अखिलेश यादव की आवाज़ है। और ये पार्टी से इनको नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। कभी नहीं निकालेंगे? आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि दीपावली के मौके पर भी उन्होंने असहज कर दिया, कह दिया माता लक्ष्मी को लेकर बयान दे दिया कि कभी 4 हाथ या 10 हाथ वाला कभी कोई बच्चा देखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की बयानबाजी की है, स्वामी प्रसाद
मौर्य का स्वयं में कोई ढांचा नहीं है। वो गलत बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। लगातार जो उनकी पार्टियां, जिस पार्टी में वो हैं, वहाँ लगातार ऐसी बयानबाजी उनको हो सकता है सक्षम बनाने में काम करती हो, ऐसा उन लोगों को लगता है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, एक समय अभी बहुत तेज़ ऐसा आने वाला है, इन सब को बिल्कुल ढक्कन हो जाएंगे सब, पता नहीं चलेगा, कोई पूछेंगे नहीं, कोई इनको देखना नहीं पसंद करेगा। और भगवान पर जिस प्रकार की ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान स्वयं सब देख रहा है और जल्दी ही उनको मिलने वाला है बहुत कुछ। सपा को कई बार असहज कर देते हैं उनके बयान। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उनसे इतर ख्यालात रखते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनको पार्टी से निकालने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, हम लोग सनातन को मारने वाले लोग हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, जाको दुख दारुण दुख दीना, ताकि हिम्मत पहले हर लीना। इनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, ज़मीनी कोई आधार बचा नहीं है, चूँकि दलदल कूदते कूदते खुद ही दलदल में फंस चुके हैं। और जिस समाज के नेता के रूप में वो उभरते हैं, वो भी समाज कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मानने वाला है। दीपावली पर्व सनातन धर्म के अनुयायियों के या बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा पर्व है। और किसी भी भगवान की टिप्पणी को लेकर देखिए, केवल सनातन पर टिप्पणी तो कर देते हैं, जरा अन्य किसी पर टिप्पणी करके देखें तो मुझे लगता है कि 4 हाथ नहीं, वो 1.5 हाथ के भी नहीं बचेंगे। यही हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों पर चर्चा करना ही व्यर्थ का काम है। ऐसे लोगों पर चर्चा करना व्यर्थ का बात है। आपको क्या लगता है कि क्या सनातन पर वार करने से वोट बैंक बढ़ता है? नहीं, सनातन पे जो हमला होता है उससे वोट नहीं बढ़ता, बल्कि और नर्क में चले जाएंगे सनातन में हमला करने के बाद। और जो सीटें मिलनी भी थी वो भी हमें लगता है कि सपा को नहीं मिलेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदू के देवी देवताओं पे जो बयान दिया है वो बहुत गलत दिया। हमें लगता है वो पागल हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनको अपना कहूँ इलाज कराना चाहिए। उनके ऐसा आदमी किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मानसिकता है वो बहुत गंदी दिखाई पड़ती है। चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामायण पर टिप्पणी करते हैं, कभी लक्ष्मी माँ पर टिप्पणी करते हैं। इस तरह सनातन पर आघात करके वो चाहते हैं कि जिस समाज का वोट बैंक हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार हो, सब में सारे वर्ग के लोग जब वोट देते तभी सरकार बनती है। और किसी एक धर्म को लेके चलें, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य जो सोच रहे हैं ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बोला है। उसमें मैं तो अखिलेश यादव को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि उनको अगर दोषी वो थे तो तुरंत उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी इसमें सहमति है। और अगर अखिलेश यादव इसी तरीके से सनातन धर्म पे स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रहार कराते रहेंगे तो मुझको लगता है शायद वो नस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होंगे, ये कानपुर के लोगों का कहना है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की रजामंदी है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन पर इस तरीके के बयान देते हैं जो हिंदू धर्म को चोट पहुँचाता है। आगरा से सियासी चौक में आज हम बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर। लगातार सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर प्रहार करते हुए टिप्पणी की है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आम जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर आहत है। इसी को लेकर आज हम सियासी चौक में आगरा की जनता से बात करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? क्या राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि सनातन धर्म को बड़ा आहत फील हो रहा है कि हाल में ही उन्होंने लक्ष्मी माँ को एक बड़ी उन पर एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर तमाम आक्रोश देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी बयान? मेरी नज़र में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को नेता कहना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से नेता वो होता है जो हमें आगे की राह दिखाता है, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म पे और जो हमारी जो इसको हम आराध्य मानते हैं लक्ष्मी देवी जिसके लिए हम दिवाली पे विशेष पूजा करते हैं, उनके लिए बोलना है कि 4 हाथ पैरों का नहीं पैदा हुआ। मुझे लगता है कि किसी आनुवंशिकी कारण से स्वामी प्रसाद मौर्य 1 हाथ पैर के पैदा होते तो अपने पिता पर भी शक करते कि मैं शायद अपने पिता का नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा से इस तरह के बयानों के फेवर में ही रहा है। कभी भी उन्होंने आकर के सनातन धर्म की या फिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखिलेश यादव जी ने कोई बयान नहीं दिया है। क्या लगता है चुनावी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है? केवल हिंदू मुसलमान के तुष्टीकरण के लिए इनकी यही राजनीति रही है, और मेरे ख्याल से इसको इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये और ज्यादा गर्त में जाएंगे।
ये बयानबाजी केवल समाजवादी पार्टी को वोट के लिहाज से कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट मिल जाए, और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला और ये नुकसान ही देगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव खुद तिलक लगा के घूम रहे हैं आजकल। उन्होंने खुद पूजा की है और पूजा करने के बाद वो चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं कह रहे कि आप शांत रहिए। अरे भाई, ये हमारा इतिहास रहा है, हमारे जो एक तरह से हिंदू धर्म का ये संविधान है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं। हमारा जो पंडित हैं या कोई है वो संविधान के हिसाब से बोलते हैं। हमारा हिंदू धर्म का संविधान है, जो हमारी किताबें हैं। मतलब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वोट की राजनीति की जा रही है, वोट साधने के लिए किया जा रहा है। आप बताइए, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आहत करने का काम उन्होंने किया है कि लक्ष्मी माँ 4 हाथ पैरों वाली पैदा नहीं हो सकती है और उनकी पूजा न की जाए। क्या लगता है आपको कि किस कारण ऐसी बयानबाजी? आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद एक सनातन धर्म के परिवार में पैदा हुए, आज 1992 में जो अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने हमारे राम सेवकों को गोलियां मार के 10,000 राम सेवकों को मार डाला, आज उनका पुत्र भी वैसा ही निकला, पूजा करता है माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, और उन्हीं का साथी, उन्हीं का जो उन्होंने महासचिव बनाया है, वो आज एक मुसलमान मतों के लिए जो दूसरे भाग के हैं, जो उनके पूरा जात भी उनके साथ नहीं है, आज वो सोच रहे हैं कि एमपी में हम चुनाव जीतेंगे। एमपी को तो मारो गोली, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहीं उनको जीत दर्ज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सनातन विरोधी है, लगातार सनातन विरोधी है। इन्होंने उनको तो प्रदेश क्या देश से बाहर भगा देना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है, एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं, और कभी उनके नेता ऐसे ही मतलब इस तरीके से हमारे देवी देवता पर टिप्पणी करते हैं। इधर आप सनातन को भी अपना बताते हैं और सनातन के खिलाफ बोलते भी हैं। तो आपको तो मेरे हिसाब से इनको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अभी अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि कृष्ण भगवान हम यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं। तो आप देखो ना कि आपकी पार्टी के लोग किस तरीके से बोल रहे हैं। ऐसी बयानबाजी पर अखिलेश ने चुप्पी साधी है, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी में तो फूट पड़ेगी, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी किसी की सुनते नहीं है, ना किसी से मिलना चाहते हैं। अब जिनके ऐसे नेता होंगे तो उनकी पार्टी में तो फूट पड़ेगी। यही नुकसान का कारण बनता जा रहा है ये। और क्या, अभी जो बीजेपी में थे पहले, अब सपा में आ गए, अब सपा में आ गए, उनका इनका दिमाग खराब हो गया, तो अभी उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं हमारे देवी देवता पर। और जबकि खुद इन्होंने अभी पूजा की है दिवाली पे अपने घर पे। अब इनके नाम के पीछे स्वामी लगा हुआ है, तो किस वजह पे लगाया इन्हें स्वामी? स्वामी तो हमारे यहाँ पे उन लोगों को बोलते हैं जो बेचारे साधु महात्मा जो होते हैं, उनको बोलते हैं। आप तो स्वामी तो क्या, आप तो घर के सदस्य भी कहलाने के लायक नहीं है, जिस तरीके से आप हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरा क्या मानना चाहिए, अखिलेश यादव जी को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और हो सके तो इनके ऊपर मुकदमा और लगाना चाहिए। आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सनातन धर्म के खिलाफ एक टिप्पणी की है, उसको लेकर आपका क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हमारी माँ लक्ष्मी है, जो को हम दीपावली पे पूजते हैं, उनके खिलाफ जो अवैध टिप्पणी की है, तो मेरे खिलाफ से तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता हैं, पहले भाजपा में फिर समाजवादी पार्टी में, और लगातार वो सनातन धर्म को निशाने पर लेकर एक टिप्पणी करते आ रहे हैं, और हाल में ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है लक्ष्मी माँ को लेकर। आपकी क्या राय है कि ये सब राजनीतिक लाभ और वोट लेने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता हैं, भाजपा में रह के सपा के खिलाफ और सपा में रह करके हिंदुत्व के खिलाफ ये बार कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, और इसलिए इसका स्वामी प्रसाद मौर्य का हम लोग विरोध करते हैं। पार्टी में भी फूट पड़ती जा रही है, लगातार बयानबाजी के पार्टी समाजवादी पार्टी में भी रहकर लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्या लगता है आपको? उनके इशारे पे तो वो कर ही रहा है। वो जो फूट पड़ी हुई है वो आपस का उनका मामला है, वो अखिलेश यादव ही सिलटेंगे, कैसे सिलटेंगे, लेकिन ये इनको लेके डूबेगा, ये पक्का है। बिल्कुल, ये आगरा की जनता थी हमारे साथ। सनातन धर्म को लेकर हमने इनसे जानकारी की, इनसे राय ली, तो आक्रोश आप खुद ही देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल निंदनीय है, और उन पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।